नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज जानेंगे लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिन का होगा, कुल मिला के हमारी पार्लियामेंट का टेन्योर कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा। आइएगा आपको दिखाता हूं कि क्या कहता है आर्टिकल नंबर 8(3) यानी कि 83 यानी कि 83। क्या है भाई? संसद के सदनों की अवधि, टाइम पीरियड। पहला क्या है? सबसे पहले राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन होता है। हर अधिकारी जो होगा, जो भी काम होगा, पहले राज्यसभा का होगा फिर लोकसभा का होगा। जैसे सभापति पहले चर्चा करेंगे, उपसभापति पहले चर्चा होगी, अध्यक्ष की चर्चा बाद में होगी। संरचना पहले राज्यसभा की होगी फिर संरचना होगी लोकसभा की। ये आर्टिकल में भी ऐसे ही आर्डर होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। ओके, फाइनल है, ठीक है, कोई बात नहीं। विघटन मतलब डिसॉल्व नहीं होगी, सदैव बनी रहेगी। किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3। अच्छा देखो, यथासंभव क्यों कहा गया? जैसे मान लीजिएगा कि 100 सांसद है राज्यसभा के, अब इसका 1/3 कितना होगा? 33.33। तो अब ये आदमी थोड़ी ना होगा, 33 आदमी तो ठीक है, अब 33 के बाद 30वां आदमी तो बनेगा नहीं। तो निकटतम यथासंभव जितना संभव है 1/3 का, चाहे 33 ले लीजिएगा या 34 ले लीजिएगा। निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंध के अनुसार प्रत्येक दूसरे साल, हर दूसरे साल, मतलब 33 इस साल चले जाएंगे, 33 अगले साल चले जाएंगे, 34 अगले साल चले जाएंगे, या पहले साल 34 चले गए, अगले साल 33 चले गए, ये इस हिसाब से हर दूसरे साल जाएंगे। तो सबके सब रिटायर हो जाएंगे, समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे। आगे क्या बात है? लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती 5 साल से पहले, वैसे तो इसका कार्यकाल 5 साल का वही यहां पे लिखा गया है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से, जिस दिन सदन में आके बैठेंगे, डिस्कस डिबेट करेंगे, उस दिन से ये काउंट मानी जाएगी। और उसी दिन से अगले 5 साल तक, ये बीच में तोड़ी ना गई तो डिसॉल्व हो सकती है, नहीं हुई तो 5 साल तक रहेगी। ये काम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक लिखा है ना, इसका मतलब ये 5 साल जो है, ये 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या था? 5 साल नहीं लिखा था, ऐसे चलने दो और हर 5 साल में चुनाव करा लिया जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी 6 साल तक चला लिया उन्होंने, तो इसलिए मोरारजी देसाई ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, लिखो यहां 5 साल ही चलाना है। इमरजेंसी की बात अलग है। इससे अधिक नहीं होगी। 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। जब 5 साल के बाद विघटन मतलब समाप्त होगी कि अब भाई आज साइन डाई किया जाता है 5 साल के अंतिम सत्र में, और इस सत्र का मैं वीडियो बना चुका हूं, लोकसभा आपका बजट सत्र, मानसून सत्र, इन सत्रों में जब अंतिम सत्र, जिसके बाद चुनाव की तारीखें घोषित हो जाती हैं, तो वह जो सत्र जो समाप्त किया जाएगा वो अंतिम सत्र माना जाएगा। इसका मतलब विघटित हो गई लोकसभा, अब ये वाले दोबारा बैठक नहीं करेंगे। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, मान लीजिएगा इमरजेंसी लागू है, तब संसद विधि द्वारा नियम बनाएगी और 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी, कार्यकाल बढ़ा सकती है। 1 साल का टेन्योर, लेकिन संशोधन कर करके बढ़ाया जाएगा, बिना संसद की इजाजत के नहीं होगा। जो एक बार 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रहे जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि 1 साल का टाइम आपने बढ़ा लिया, चुनाव में कोई दिक्कत आ रही है तो आप 6 महीने का टाइम और ले लो, ताकि उस दौरान आपका चुनाव हो जाए तो नई संसद आ जाएगी, तो अपना काम शुरू कर दे, उसे 5 साल पूरा मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे 6 महीने इलेक्शन का ही मान लीजिएगा और टाइम दिया गया था। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको यहीं तक मिलेगा। इसका कार्य था आपको टाइम बताना, और इसने आपको टाइम बता दिया लोकसभा का। कल मिलेंगे आर्टिकल नंबर 84, बात करेंगे भारत का नागरिक बन सकेगा लोकसभा राज्यसभा का सांसद। जुड़िएगा जरूर, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, मुझे दीजिएगा आज्ञा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, जिंदगी जीने का नाम है, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा, बाय बाय।